ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा का मगरबी सूबा है। इसका दारुल हुकूमत वैंकूवर दुनिया के चंद खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। आजकल ब्रिटिश कोलंबिया कैनेडियन और मगरबी मीडिया के साथ दुनिया भर के मीडिया की खबरों में इन है। इसकी वजह सरे दस्त वैंकूवर नहीं बल्कि इससे 30 किलोमीटर दूर एक शहर सिरे है। सिरे की वजह शोहरत मगरबी कनाडा के एक अहम शहर होने के साथ साथ वहाँ की सिख कम्युनिटी भी है। सिरे शहर ज्यादा बड़ा नहीं, 5.5 लाख आबादी होगी, मगर इसका 27% हिस्सा सिख कम्युनिटी पर मुश्तमिल है। कनाडा में सिखों की अच्छी खासी तादाद मुकीम है, कोई 15-16 लाख के लगभग। कहा जाता है कि भारतीय सूबा पंजाब के बाद सिर्फ कनाडा ही में इतनी बड़ी तादाद में सिख आबाद हैं। चंद माह कबल सिरे शहर में एक ऐसा वाकया हुआ जिससे पैदा होने वाली इस्तराब और बेचैनी की लहरों ने कनाडा और अब भारत को भी हिला कर रख दिया है। खबरों के मुताबिक 18 जून 2023 इतवार की शाम को वहां के मशहूर सिख इबादतगाह गुरुद्वारा नानक साहब में शाम की इबादत के लिए लोग जमा हुए तो पार्किंग लॉट से फायरिंग की आवाज आई। पता चला दो नकाबपोश नौजवानों ने फायरिंग करके गुरुद्वारा के सदर हरदीप सिंह नजर को कत्ल कर दिया है। हरदीप सिंह नजर मारूफ सिख एक्टिविस्ट रहनुमा थे। वो तवील अरसे से कनाडा में मुकीम थे। बताया जाता है कि इनका ताल्लुक भारतीय शहर जालिंधर से था, मगर 1997 में कनाडा आ गए और तब से यहीं रह रहे हैं। खासा अरसा कैनेडियन शहरियत मिल चुकी थी। हरदीप सिंह नजर आजाद खालिस्तान तहरीक के जबरदस्त हामी थे और इसके लिए हमेशा आवाज बुलंद करते रहते। अवामी इज्तिमात और रिलीज वगैरह के अलावा सोशल मीडिया में पर भी एक्टिव रहते। कनाडा में खालिस्तान के हवाले से रेफरेंडम कराने की तरह भी उन्होंने डली। भारतीय हुकूमत के दावे के मुताबिक हरदीप सिंह अलहदगी पसंद तंजीम खालिस्तान टाइगर फोर्स के सरबराह थे। भारतीय हुकूमत और मीडिया में हरदीप सिंह के खिलाफ बहुत कुछ बोला जाता रहा है। चंद साल पहले इनके लिए 10 लाख रुपए इनामी कीमत भी रखी गई। कनाडा में चूंकि सिख कम्युनिटी अच्छी खासी अददी कुव्वत रखती है, ये सियासी तौर पर भी एक्टिव हैं, इसीलिए मुकामी सियासी जमातों और लीडरों के आगे इन्हें नजरअंदाज करना मुश्किल है। कनाडा के मौजूदा वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो एशियाई आबादी के खासी करीब हैं। वो तारकीनी के वतन के लिए भी नरम गोशा रखते हैं और ये इनके पक्के वोटर हल्के हैं। वजीर आजम ट्रूडो की सिख तकरीबात में रवायती जाफरान रुमाल सर पर बांधे शमूलियत की तस्वीर भी आती रहती हैं। वैसे ट्रूडो मुस्लिम तकरीबात में भी जोशो खरोश से शिरकत करते हैं। भारतीय हुकूमत के दावों और इल्जामात के बावजूद कैनेडियन हुकूमत के लिए यह नामुमकिन था कि वहां सिखों की पुरअमन एक्टिविटी को रोक सकें। इसी वजह से वजीर आजम ट्रूडो ने भी कभी कुछ नहीं कहा। 5 साल कबल जस्टिन ट्रूडो भारत के दौरे पर आए तब भारतीय पंजाब के वजीर आला ने इन्हें कैनेडियन सिखों की फहरिस्त पेश की जो बकौल इनके भारत में अलहदगी पसंद तहरीकों की हिमायत कर रहे हैं। इनमें हरदीप सिंह नजर का नाम सरे फहरिस्त था। कनाडा ने कुछ तफ्तीश भी की मगर हरदीप सिंह के हाथ साफ थे। हरदीप सिंह नजर ने तब वीडियोस वगैरह जारी की और बताया कि मैं प्लम्बर हूं और यहाँ इतने तवील अरसे से अपना ही काम कर रहा हूँ, जबकि मुझे अपने सियासी नजरियात और आरा की पुरअमन इजहार का हक हासिल है वगैरह वगैरह। पिछले साल में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक में सिखों ने खालिस्तान पर रेफरेंडम की तरह डाली। ये एक ऐसी सरगर्मी थी जिससे भारतीय हुकूमत खासकर वजीर आजम नरेंद्र मोदी बुरी तरह झंझलाए और तिलमिलाए हुए हैं। मगरबी दुनिया में रेफरेंडम आम आदमी से वोट लेने की एक एक्टिविटी है जिसकी वहां मुखालफत नहीं की जा सकती और इसका एक खास तासुर बनता है। भारतीय हुकूमत इससे नाला थी। यूं महसूस होता है कि भारतीय हुकूमत और वहां के खुफिया इदारों ने एक ऐसी जारहाना हिकमत अमली अपनाई है जो कि इनके अपने लिए अब तबाहकुन और नहायत खतरनाक साबित हो रही है। दुनिया के कई ममालिक में होने वाले बहुत से ऐसे पुरस्कार वाकयात हैं जिनके पीछे भारतीय खुफिया इदारों की इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। पाकिस्तान तो बहुत पहले से ये कह रहा है कि भारतीय एजेंसियां यहाँ प्रॉक्सी वार कर रही हैं और कई खौफनाक वाकयात वो करा चुकी हैं। अब लगता है मगरबी दुनिया भी इस तरफ कान धरने पर मजबूर हो गई। हरदीप सिंह नजर के कत्ल ने कैनेडियन हुकूमत को भी हिलाकर रख दिया है और इनकी तफ्तीश और तहकीक से ये सामने आया कि भारतीय एजेंसी राह की इसमें इन्वॉल्वमेंट है। 3 दिन कबल कनाडा ने एक भारतीय सफारतकार को मुल्क से निकाल दिया। कैनेडियन वजीर खारजा ने मीडिया को बताया कि यह सफारतकार पूवन कुमार दरअसल कनाडा में राह का स्टेशन चीफ था। किसी मगरबी मुल्क में राह के मुकामी सरबराह को यूं बेइज्जत करके निकाला जाना भारत के लिए बड़े धचके से कम नहीं। भारत ने भी जवाबी तौर पर एक कैनेडियन सफारतकार को निकाल दिया है, मगर मामला दबा नहीं। दरअसल कनाडा में पिछले साल भी एक प्रो खालिस्तान सिख लीडर को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। ये 75 साल रपूदमन मलिक थे। भारतीय मीडिया के मुताबिक वो बब्बर खालसा नामी तंजीम के सरबराह थे। इन्हें भी सिरे शहर में ही गोली मारकर कत्ल किया गया।
जून 2023 में बरतानवी शहर बर्मिंघम में एक और मशहूर सिख लीडर अवतार सिंह खाना खंडा की पुरअसरार हालत में मौत हुई। ये भी प्रो खालिस्तान तहरीक लीडर थे और अपनी एक्टिविटीज की वजह से सिख कम्युनिटी में मशहूर थे। सिख कम्युनिटी का इल्जाम है कि अवतार सिंह खांडा को जहर देकर मारा गया है। याद रहे चंद माह कबल लाहौर में भी एक मुमताज खालिस्तानी लीडर की टारगेट किलिंग की खबर आई थी। अब इन तमाम वाकयात की कड़ियां मिलकर भारत के खिलाफ एक चार्जशीट की हैसियत इख्तियार कर गई हैं। कनाडा और भारत के बाहमी ताल्लुकात में खासी कशीदगी आ गई है। दोनों ममालिक में आज़ाद तजारत के एक मुआहदे पर बातचीत हो रही थी जो अब मुअत्तल हो गई है। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो चंद दिन कबल G20 के इजलास में शिरकत करने भारत आए थे। इस दौरे में भी कशीदगी बरकरार रही। मीडिया ने नोट किया कि सलामी की तकरीब में ट्रूडो ने नरेंद्र मोदी से जल्द हाथ छुड़ाया और रुखसत हो गए। दोनों की मुलाकात में भी कशीदगी की खबरें आईं। अब वापस जाकर वजीर आजम ट्रूडो ने बाकायदा तौर पर भारतीय सफारतकार को निकाल दिया है और बाज़ाब्ता इल्जाम लगा दिया। कनाडा का कहना है कि इनके एक शहरी को निशाना बनाना इनकी खुद मुख्तारी और इनके वकार पर वार है। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक और अमरीकी सदर जो बाइडन से भी फोन पर गुफ्तगू की है। अमरीका और बरतानिया दोनों के भारत के साथ खासे करीबी ताल्लुकात हैं, मगर कनाडा भी इनका करीबी दोस्त मुल्क है और वहां जाकर किसी शहरी को कत्ल करने के वाकये की ये कैसे हमायत कर सकते हैं। दोनों ममालिक ने भारत से कहा है कि वो तहकीकात में कनाडा से ताउन करें। ताज़ा तरीन पेशरफ्त यह है कि अमरीका, बरतानिया के साथ ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने भी हरदीप सिंह नजर केस में कनाडा की जानिब से तहकीकात के मामले की हमायत करती है। एक तरह से इन पांच ममालिक कनाडा, अमरीका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का इंटेलिजेंस इत्तेहाद एक खास हवाले से भारत के मुकाबले में एक ही प्लेटफॉर्म पर आ गया है। ये सब कुछ बहुत अहम और गैर मामूली है। बेशक भारत की लाबी मजबूत और ताकतवर है, वहां पर इन ममालिक के मफादात और बहुत से फवायद मुंसलिक हैं, मगर बहरहाल भारत बैकफुट पर चला गया है। इन ममालिक की जानब से ये बयानात भारत के लिए परेशान कुन है। सबसे अहम कि इन ममालिक के मीडिया में भी इस हवाले से बहुत कुछ छप रहा है जो भारतीय हुकूमत, खासकर वजीर आजम मोदी के इमेज के लिए तबाह कुन है। पाकिस्तान इस मामले में इसलिए मुतमईन और आसूदा होगा कि जो बातें हम अरसे से कहते आए थे और मगरबी दुनिया इसे कबूल करने में तामुल का शिकार थी, अब खुद इनके अपने अंदर तक इस दहशत गर्दी और इस जारहाना भारतीय आमराना तर्ज अमल का असर पड़ा है। मगरबी ममालिक के लिए बहरहाल काबिल कबूल नहीं कि भारतीय खुफिया एजेंट वहां आकर कार्रवाई करें और अपने स्कोर सेटल करें। लगता है भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की जारहाना डॉक्ट्राइन बैकफायर कर गई है और आग के गोले उल्ट कर भारतीय सेहन में जा गिरे हैं।